नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने राजस्थान से संबंधित लेके आए हैं। आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से परिवहन पाए जाते हैं, यात्रा किन किन साधनों से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्यतः राजस्थान में 4 प्रकार के परिवहन है। नंबर 1 सड़क परिवहन, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और चौथा है पाइपलाइन परिवहन। ये पाइपलाइन परिवहन अगला है। नंबर 1 पहले वाला है दोस्तों सड़क परिवहन। ये सड़क परिवहन क्या होता है? सड़क पर हम लोग चलते हैं शहर से गांव तक, गांव की गलियों तक जो सड़कें बनी होती हैं वही सड़क परिवहन है। इसमें क्या है, राजस्थान राजस्थान में सड़क परिवहन की अगर बात कही जाए तो सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है और पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में सड़कों व राष्ट्रीय राजमार्गों में पर्याप्त विकास हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले दोस्तों, ये 41 जिले हैं। और दोस्तों अगला है 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 1949 आपसे सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 13,500। अगर घनत्व पूछा जाए कि घनत्व कितना था तो 396 किलोमीटर, 3.96 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगर पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गाँव गांव कितने थे? 43,264 गाँव में 31 मार्च 2023 तक 39,448 गाँव में 91.17% सड़कों से जुड़े चुके हैं। इसमें कुल 11,281 ग्राम पंचायतों में से 11,288 ग्राम पंचायतों सड़कों से जुड़ चुकी है। इसमें इस प्रकार आपका डेटा इस प्रकार है। 31 मार्च 2023 तक का राजस्थान में सड़कों की स्थिति इस प्रकार है ना, कि राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछे जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 10,790 किलोमीटर। राज्य के राजमार्ग कितने हैं? 17,349। मुख्य सड़कें कितनी हैं? 14,173 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कों की अगर बात कही जाए तो ये 67,952। ग्रामीण सड़कों की बात की जाए तो 1,91,547 किलोमीटर। कुल योग की अगर बात की जाए तो 3,18,11 किलोमीटर। इस प्रकार ये सड़क परिवहन है दोस्तों। स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2023-24 PWD। आप जानते हैं सड़क से जो संबंधित है कार्य जो होता है PWD के माध्यम से किया जाता है। अगला है राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की डामर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर में। पूछा जाता है कि डामर सड़कों की लंबाई किस जिले में है? तो बाड़मेर में है। दूसरा स्थान जोधपुर का आता है। किसका आता है दोस्तों? जोधपुर का आता है। अगर पूछ लिया जाए कि डामर सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस जिले में है तो न्यूनतम लंबाई आपकी सिरोही जिले में है। द्वितीय स्थान पे न्यूनतम में द्वितीय स्थान पे धौलपुर आता है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? आपका गंगानगर। पूछ लिया जाए कि राजस्थान जो है इसमें राजस्थान में सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव सिरोही है। सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो गंगा बताएंगे आप, और सबसे कम पूछा जाए तो आपको बताना होगा सिरोही है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सर्वाधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों का जिला कौन सा है तो बाड़मेर है। अगर न्यूनतम ग्राम पंचायतों को पूछ लिया जाए तो कोटा हो जाएगा आपका। तो
मार्च 2023 तक राजस्थान में सड़क घनत्व जो था 88.19 किलोमीटर का रहा है, 88.19 किलोमीटर का है। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व जो है 100.24 किलोमीटर प्रति वर्ग जो है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सड़क घनत्व प्रति लाख में पूछा जाए 440.28 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या, इनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें कि रखरखाव का कार्य कौन करता है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा इसका रखरखाव का कार्य किया जाता है। अगला है तो राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, पूछा जाए तो 50 बताएंगे आप। राजस्थान में नेशनल हाईवे NH की कुल लंबाई कितनी है, तो जो नेशनल हाईवे जो होते हैं राजस्थान में कितनी लंबाई है आपको बताना होगा, 10,790 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि भारत में नेशनल हाईवे की लंबाई में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान आता है। पहले महाराष्ट्र पे आता है, दूसरा उत्तर प्रदेश का आता है नेशनल हाईवे में। पहले महाराष्ट्र का आता है, फिर उत्तर प्रदेश का आता है। राजस्थान का तीसरा स्थान आता है नेशनल हाईवे में। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग की औसत लंबाई 34.2 किलोमीटर है तथा प्रति 1 लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 15.74 किलोमीटर है। अगला है अगर पूछा जाए कि नेशनल हाईवे जो है सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है, तो बाड़मेर बताना होगा आपको, बाड़मेर में है। अगर नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई पूछ ली जाए तो आपको बतानी होगी करौली है। सबसे ज्यादा आपकी नेशनल हाईवे जो है किस जिले में है सबसे ज्यादा लंबाई, तो बाड़मेर में है। सबसे कम किस में है, तो करौली में बताएंगे आप। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 48 है, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नाम बताइए, तो आपको बताना होगा नेशनल हाईवे 48। यह 12 जिलों से होकर पूछा जाता है, कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो आपको बताना होगा कि 12 जिलों से होकर गुजरता है। दूसरा नेशनल हाईवे 52 जो है 9 जिलों से होकर गुजरता है। सबसे ज्यादा वाला 12 जिलों से, दूसरे नंबर पे है 9 जिलों से। अगला है नेशनल हाईवे 754 के और नेशनल हाईवे 58 व नेशनल हाईवे 62 8 जिलों से गुजरते हैं। राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 48 है, जो सबसे लंबा है। राजस्थान में नेशनल हाईवे 48 सबसे लंबा है और ये सबसे व्यस्ततम भी राजमार्ग है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे व्यस्ततम राजमार्ग कौन सा है, तो आपको बताना होगा नेशनल हाईवे 48 है और सबसे लंबा भी है, यही है, 12 जिलों से होकर गुजरता है। अगर पूछा जाए आपसे वे राष्ट्रीय राजमार्ग जिनका विस्तार राजस्थान के केवल एक ही जिले में है, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 15 है, पूछा जाता है फिर एकमात्र ऐसा जिला बताइए जिसमें नेशनल हाईवे गुजरता है, तो ये 15 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इस प्रकार है आपके दोस्तों, ये देख लीजिए। अगला दोस्तों है राजस्थान के बहु क्षेत्र से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि से गुजरने वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 52 हो जाएगा। नेशनल हाईवे 52 हो जाएगा। यह कितने जिलों से होकर गुजरता है, अभी ऊपर बताए थे 52 जिलों से होकर गुजरता है, सॉरी 9 जिलों से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 11 जो है जो है 763.60 किलोमीटर, जैसे कि म्याजलार से रेवाड़ी तक जाता है। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कौन सा है, जयपुर।
सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा है? जयपुर है। जयपुर, जयपुर, जयपुर से यहाँ से 9 जिले क्या निकलते हैं? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जयपुर से। ये है 9 नेशनल हाईवे है। इसमें कितने नेशनल हाईवे? 9 है, जिसमें 21, 23, 48, 148, 148 सी, 248, 248 से, 52 और NE4C। ये जयपुर की अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर से होकर गुजरते हैं 9 राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान में ऐसा जिला जिसमें से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, सलूमर। कौन सा है? सलूम्बर। सलूम्बर एकमात्र ऐसा जिला है यहाँ से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से गुजरते हैं, तो बताना होगा जयपुर से। और एकमात्र एक भी जिला से राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, वो है सलूमर। राजस्थान में न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्गों वाले जिले, न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्ग वाले जिले हैं अनूपगढ़, करौली, प्रतापगढ़, केकड़ी, जैसे कि गंगापुर सिटी, दुदू, डींग, खैरथर, तिजारा और नीम का तो आपसे यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरते हैं कम गुजरते हैं, मतलब गुजरते हैं लेकिन कम कम गुजरते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 919, मात्र 5 किलोमीटर की लंबाई में लगा। ये खैरथल से तिजारा के बीच इसकी लंबाई है। पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक है, खैरथल से तिजारा। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा बताया था दोस्तों? आप ये नेशनल हाईवे 48 बताया था, ये 12 जिलों से होकर गुजरता है ना। और सबसे कम वाला जो है 919 वाला है, 5 किलोमीटर, खैरथल से तिजारा के बीच में गुजरता है दोस्तों ये। दूसरे नंबर पर पूछ लिया जाए नेशनल हाईवे जो 148 भी 5 किलोमीटर, जैसे कोटपुतली से बहरोड तक जाता है। ये पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, पूर्ण रूप से अगर पूछ लिया जाए तो नेशनल हाईवे 25 है। कौन सा है? नेशनल हाईवे 25 है। अगला है दोस्तों पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो नेशनल हाईवे 156 है, मात्र 12.02 किलोमीटर, निम्बाहेड़ा से MP बॉर्डर तक जाता है ना। अगला पूछा जाए राजस्थान के 27 राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के भूभाग से प्रारंभ होकर राजस्थान में ही समाप्त हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे 27 राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं जो राजस्थान में प्रारंभ होते हैं और राजस्थान में ही खत्म हो जाते हैं, है ना। नेशनल हाईवे के मील के पत्थर का ऊपर से रंग पीला है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग ऊपर से रंग कैसा दिखाई देता है, तो पीला दिखाई देता है। अगर SH के मील के पत्थर का ऊपर से रंग हरा है, जैसे कि PMGSY में बनी सड़कों पर मील के पत्थर का रंग नारंगी है। ये रंग पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला है राजस्थान में एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे क्या है, कौन कौन से? जैसे पहला एक्सप्रेस वे है दिल्ली दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। कौन सा है? दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जिसका नाम है नेशनल हाईवे 148, है ना। ये इन जिलों से होकर गुजरता है दोस्तों।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई, पूछा जाएगा आपसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, तो बतानी होगी 1386 किलोमीटर। कितनी है? 1386 किलोमीटर है। पूछा जाएगा कितना लेन का है, तो आपको बताना होगा 8 लेन का है, जिसमें से 12 लेन तक किया जा सकता है। पूछा जा सकता है कि 8 लेन का है वर्तमान में, और भविष्य में इसे कितने लेन का बनाया जा सकता है, तो 12 लेन का बनाया जा सकता है ना दोस्तों। अगला है 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे के दूसरा खंड का उद्घाटन किया था। दूसरा है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। अमृतसर से जामनगर एक्सप्रेसवे है, जिसे नेशनल हाईवे 754 के नाम से जाना जाता है। यह जो है के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा आपसे अमृतसर एक्सप्रेसवे कितना किलोमीटर है, तो आपको बताना होगा 633 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 633 किलोमीटर है। ये भी पूछा जा सकता है यह किन किन जिलों से होकर गुजरता है, तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, कलौदी, जौनपुर, बलोत्रा, जालौर, काठगोदाम आदि जिलों से गुजरता है। अगला नेशनल हाईवे है। तीसरा नेशनल हाईवे है जयपुर बांदीपुर पुरी एक्सप्रेसवे। यह है NE4C के नाम से। अगला है चौथा नंबर है चंबल एक्सप्रेसवे। चंबल एक्सप्रेसवे है, यह अटल प्रगति पथ प्रस्तावित है। जैसे कि 5वां है बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित, ये भी प्रस्तावित है। अगला है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको बताना होगा कि नवीनतम नेशनल हाईवे संख्या और पुरानी नेशनल हाईवे संख्या। राजस्थान राजस्थान के स्थान व जिले जिनमें नेशनल हाईवे गुजरते हैं, कहाँ से गुजरते हैं, इस लाइन में बताया जाएगा। और कितनी लंबाई है, इस लाइन में बताया जाएगा। वे राज्य जहाँ से नेशनल हाईवे गुजरता है कौन कौन से, और कुल लंबाई कितनी है, आपको यहाँ पे दी जाएगी, है ना दोस्तों। चलिए पहला है नवीनतम नेशनल हाईवे है इस 11, इसका नाम है 11 नेशनल हाईवे 11। यह इसका पुराना नाम था 1511 था। ये म्याजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा इन जिलों से होकर गुजरता है। अगर इसकी राजस्थान में लंबाई पूछ ली जाए तो 763.60 किलोमीटर में। राजस्थान के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो राजस्थान और हरियाणा से। कुल लंबाई पूछ ली जाए तो 847.7 किलोमीटर की कुल लंबाई है नेशनल हाईवे 11। पूछ लिया जाए कि 911 है वर्तमान नाम, नेशनल हाईवे 911। ये इन जिलों से होकर गुजरता है, और इसकी कुल लंबाई अगर पूछ ली जाए तो 455.5, और एकमात्र राजस्थान से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 919, इसका पुराना नाम था 71B, इन जिलों से होकर गुजरता है। और संख्या जो है 5 किलोमीटर है। और सबसे छोटा भी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ना, ये सबसे छोटा वाला 5 किलोमीटर मात्र, यह हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई पूछ ली जाए तो कितनी है, 72.90 इसकी कुल लंबाई। अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल हाईवे 21, इसका नाम पुराना नाम 11 था, यह जयपुर से इन जिलों से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 48 है। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 195.16 किलोमीटर है। यह राजस्थान उत्तर प्रदेश।
अगर इसकी कुल लंबाई पूछ ली जाए तो 465 किलोमीटर है। दूसरा है 23, ये इन जिलों से गुजरता है, मात्र राजस्थान से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 23 भी राजस्थान से ही होकर गुजरता है। अगला है विस्तार, की बाड़मेर, इस प्रकार ये गुजरते हैं नेशनल हाईवे। अगला है दोस्तों NH, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे आपका 925A भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर वायुसेना के विमानों के लिए आपात स्थिति में उतरने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ELF बनाई गई है, जिससे 9 सितंबर 2021 को नितिन गडकरी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाड़मेर के माधव माधव बाखासर खंड में अग अगड़ावा से साक गांव सांचौर के मध्य इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया, जो नोट नेशनल हाईवे 925 और नेशनल हाईवे 925A का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। किसके तहत हुआ है? भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है ना। अगला है दोस्तों नेशनल हाईवे 27, ये पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर बनाता है। इसका पुराना नाम 76 और 14 है। यह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? यह राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरता है ना। यह पोरबंदर गुजरात से होकर सिलचर असम तक जाता है। कौन सा? नेशनल हाईवे पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। इसकी कुल लंबाई अगर पूछ ली जाए तो आपकी कितनी लंबाई है? जैसे कि 4112.62 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्वी 27 पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है ना दोस्तों। अगला है 44 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ये 44 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर क्या है? जैसे आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये वाला ये कॉरिडोर, जैसे ये पूर्वी कॉरिडोर, यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी कॉरिडोर की लंबाई अगर पूछी जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, तो ये है 4112.62 किलोमीटर। अगर कहें कि उत्तर से दक्षिण दिशा हमारी कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ईस्ट वेस्ट और ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ होती है ना। तो ये उत्तर से दक्षिण, कहाँ से दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई जो है, ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहलाता है। यह कहाँ से निकलता है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर से निकलता हुआ कन्याकुमारी तक जाता है। यह कहाँ से? श्रीनगर से यहाँ निकलेगा और ये कन्याकुमारी से जाएगा। इसकी कुल लंबाई अगर पूछ लिया जाए इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 3717.6 किलोमीटर। अगर पूछा जाए ये इसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की, तो 27 किलोमीटर की लंबाई है ना दोस्तों। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्य जुड़े हुए हैं। और इसमें नेशनल हाईवे 44 में है ना, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में। अगला है दोस्तों 48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 11वें नंबर का है। यह है दिल्ली से जयपुर और चेन्नई तक। दिल्ली से जयपुर, अगर इसकी लंबाई राजस्थान में की जाए 9.91 किलोमीटर। यह है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से। इसकी कुल लंबाई पूछ ली जाए तो 2628.5 किलोमीटर की है। अगला नेशनल हाईवे है
148N, ये इन जिलों से होकर गुजरता है। इसमें राजस्थान में कुल लंबाई इनकी 373.63 है और पूरी लंबाई अगर पूछ ली जाए तो 880 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होकर गुजरता है। अगला है, नोट करके देख लीजिए तो सर, यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हो रहा है। ये एक्सप्रेस वे मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से अंडमान जैसे अंडरग्राउंड टनल सुरंग के रूप में गुजरेगा। अगला है नेशनल हाईवे 52, ये कहाँ से गुजरेगा? यह है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक से गुजरेगा। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2125.7 किलोमीटर है। अगर राजस्थान में लंबाई पूछ ली जाए तो 793.55 किलोमीटर है। अगला है नेशनल हाईवे 54, यह राजस्थान में 75 किलोमीटर गुजरता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 395.6 किलोमीटर की है। अगला है दोस्तों 754 के अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस की अगर बात करें इसकी राजस्थान में कुल लंबाई 633.2 किलोमीटर। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई पूछ ली जाए तो 1015 किलोमीटर की है ना दोस्तों। अगला है 56, नेशनल हाईवे 56, यह राजस्थान के इन जिलों से होकर गुजरता है ना। जैसे कि चित्तौड़गढ़ से निम्बाहाड़ा, प्रतापगढ़, महागढ़, दाहोद और परमपुर, वापी, गुजरात तक। जिले की अगर पूछ लीजिए कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और महागढ़। कुल लंबाई पूछ ली जाए तो 245.96 राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है नेशनल हाईवे 56। अगला है नेशनल हाईवे 58, ये इसका पूरा नाम 8 मेथड और 89 रहा है। राजस्थान से राजस्थान यह 678.7 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। अगला है 58 विस्तार की अगर बात करी जाए तो उदयपुर 3 जिलों से गुजरता है। राजस्थान और गुजरात से गुजरता है। राजस्थान में इसकी लंबाई 108 किलोमीटर है। चिरवा की घाटी सुरंग उदयपुर इसी नेशनल हाईवे पर बनी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पहले फतेहपुर से उदयपुर तक था, अब इसका विस्तार पालनपुर तक कर दिया गया है। अगला है नेशनल हाईवे 62, अगला है 162 विस्तार है। ये राजस्थान के, पंजाब, ये राजस्थान का। अगला है 162 राजस्थान का है, 162 विस्तार में ये भी राजस्थान का ही है। अच्छा, नेशनल हाईवे 162 देसूरी की नाल पाली से होकर गुजरता है। देसूरी की नाल पाली से होकर गुजरता है। अगला है नेशनल हाईवे 68, यह इसका पुराना नाम 15 था। यह राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरता है। अगला है 23वें नंबर का है नेशनल हाईवे 70, यह राजस्थान से होकर गुजरता है। अगला है वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सर्वाधिक राजस्थान। अगला है दोस्तों राज्य के जो हैं उच्च राजमार्ग कौन कौन से, जैसे ये राज्य के प्रमुख राजमार्ग हैं। उनका संचालन और रखरखाव विकास राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
अगर बात करें फिर उच्च राजमार्गों की संख्या कितनी है, 62 है। अगर पूछ लिया जाए उच्च राजमार्गों की वर्तमान में लंबाई कितनी है, तो 17,349 किलोमीटर। अगर पूछा जाए राजस्थान का सबसे लंबा राज्य राज्य उच्च राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा, तो SH1 जो है 403 किलोमीटर का है। यह झालावाड़ राज्य सीमा से मथुरा राज्य सीमा तक जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग क्या है, जैसे कि ये सबसे छोटा पूछ लिया जाए राज्य में तो 3 किलोमीटर है, जैसे कि SH34B 3 किलोमीटर मात्र है। यह है अगर बात की जाए कि राज्य उच्च मार्गों की नागौर, अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक लंबाई वाला नागौरी, अगर न्यूनतम वाला पूछ लिया जाए तो सिर्फ राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग। राजस्थान राजस्थान राज्य राजमार्गों की अधिकतम लंबाई की अगर बात कही जाए, अधिनियम 2014 8 मई 2015 से लागू, कब से लागू दोस्तों, 2014 अधिनियम 2014 तक, लेकिन लागू 8 मई 2015। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन हुआ था 2 जून 2000। जैसे ग्रीन बजट 2024-25 में 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई है, जो इस प्रकार है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने बनाए जाएंगे दोस्तों, निर्माणाधीन है, घोषणा की है। जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर। दूसरा है कोटपुतली, किशनगढ़। इसकी लंबाई पूछी जा सकती है कि इसकी लंबाई कितनी है, 181, और ये जयपुर किशनगढ़ वाले की 350। जयपुर भीलवाड़ा की 193 किलोमीटर। बीकानेर कोटपुतली की 295 किलोमीटर। जैसे ब्यावर भरतपुर की 342 किलोमीटर। जालौर झालावाड़ की 402 किलोमीटर। अजमेर बांसवाड़ा की 358 किलोमीटर। जयपुर फलौदी की 345 किलोमीटर। जैसे श्री गंगानगर कोटपुतली की 200 किलोमीटर। अगला है दोस्तों कि राजस्थान का जो है राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, इस के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों। ये गंगानगर अनूपगढ़ से होते हुए ये ऐसे निकल के जैसलमेर से होकर निकल जाता है, ये फलौदी नागौर से फलौदी, ये यहाँ थाना, ठीक है, ये डिडवाना चामर, इस प्रकार ये राज्य का ये मैप है, आप देख लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टाक फोर्स। राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए 5 फरवरी 2024 को एक स्टाक फोर्स का गठन किया गया। किसका गठन किया गया दोस्तों, स्टाक फोर्स का। कब, तो 5 फरवरी 2024 में। राजस्थान में सड़क विकास हेतु परियोजनाएं चलाई जा रही, सड़क के विकास हेतु परियोजनाएं भी चलाई जा रही दोस्तों। ये कौन कौन सी परियोजना है, जैसे चेतक परियोजना। कौन सी चेतक परियोजना, यह BRO का अर्थ होता है सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो 1962 में की गई थी। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए छीछवाल बीकानेर पे। आगे पूछ लिया जाए आपसे दोस्तों कि केंद्रीय सड़क आधार संरचना विधि, अगर इसका पूछ लिया जाए तो केंद्रीय सड़क है, ये केंद्रीय सड़क आधारभूत संरचना विधि कर दिया गया है, नाम बदल के। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये कही जाए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
ये 25 दिसंबर 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। सॉरी, 25 दिसंबर 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रारंभ की गई थी, है ना। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सड़क योजना तृतीय स्थान पे है ना। इस योजना के तहत इस योजना के तहत 8,662.50 किलोमीटर लंबाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का चयन कर उनका उन्नयन और सुदृढ़ीकरण मार्ग योजना प्रस्तुत किया जाएगा। अगला है ग्राम सड़क योजना 2.0। अगली है राजस्थान रोड विजन 2025। इसमें क्या है, राजस्थान सरकार की सड़कें तंत्र के विकास की दीर्घकालीन योजना है। अगला है मेगा हाईवे परियोजना। ये क्या होगा दोस्तों, यह राज्य सरकार व मैं सर IL&FL के माध्यम से 50-50 को भागीदारी से एक संयुक्त उपक्रम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड रेडकोर की अक्टूबर में स्थापना की गई और प्रथम चरण में 5 मेगा हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया गया। अगला है राज्य सड़क निधि 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। अगला है मुख्यमंत्री परियोजना की गई थी। जैसे सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना, यह कब आई थी, 2013-14 में प्रारंभ की गई थी। अगला है ग्रामीण गौरव पथ योजना। ग्रामीण गौरव पथ योजना तो यह 14-15 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 1 किलोमीटर लंबाई तक की सीमेंट कंक्रीट सड़क मय नाली के निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान लोक परिवहन सेवा 13 नवंबर 2015 से प्रारंभ की गई वसुंधरा राजे के माध्यम से, है ना। जैसे कि सेतु भारतम परियोजना पूछी जाएगी आपसे कि सेतु भारतम परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, 4 मार्च 2016 ईस्वी को प्रारंभ की गई। अगला है शहरी गौरव पथ योजना 2016-17 में प्रारंभ की गई थी। अगला है दोस्तों राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना। यह किसकी सहायता से, एशियन विकास बैंक की सहायता से इसका विकास किया गया था। अगला है दोस्तों राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ट्रेन फर्स्ट इंडिया परियोजना एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना नवंबर 2017 में प्रारंभ की गई। अगला है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। यह परियोजना एशियन विकास बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई। अगला है दोस्तों राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम से राजस्थान राज्य राजमार्ग कार्यक्रम सेकंड की बात करें तो यह परियोजना विश्व बैंक के द्वारा विकसित है। ये कुछ परियोजना है दोस्तों, जैसे कि राष्ट्रीय परियोजनाएं जैसे कि स्वर्णिम परियोजना, यह देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई और चेन्नई कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाली यह परियोजना 1999 में प्रारंभ की गई। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम परियोजना कितने महानगरों को जोड़ती है, 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है।
कोलकाता पश्चिम बंगाल पड़ता है, दिल्ली अपने राष्ट्रीय राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र और चेन्नई तमिलनाडु और कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कुल लंबाई पूछ ली जाए तो आपको बतानी होगी कि ये 5,846 किलोमीटर है। अब पूछ लिया जाए आपसे राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 48। अगला पूछा जाए आपसे कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, यह कॉरिडोर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। अगला है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। यह कॉरिडोर जो है पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई की ली जाए तो 3,142 किलोमीटर। प्रमुख नीतियां, राजस्थान में कौन कौन सी नीतियां चलाई जा रही है, जैसे कि सड़क नीति 1994 में आई थी, नई सड़क नीति 2002 में आई थी। अगर पूछ किया जाए कि राजस्थान सड़क विकास के राज्य सड़क विकास नीति 2013 में आई थी। ये कुछ नीतियां हैं दोस्तों, जैसे सड़क विकास में कार्यरत विभिन्न तो आपको बताना होगा कि सीमा सड़क संगठन जैसे बीआरओ के नाम से जाना जाता है। 19 मई 1960 में इसकी उनकी तैयारी हुई। इसका गठन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में क्या है और राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में सड़कों का निर्माण कार्य करता है। अगला है दोस्तों राजस्थान राज्य पथ पर परिवहन, जैसे कि RSRTC इसकी स्थापना अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन निगम नियम 1950 के अधीन की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। मुख्यालय जयपुर में है। अगला RSRTC राजस्थान में राजकीय बस सेवा रोडवे संचालन कार्य करता है। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम राष्ट्रीय राजमार्ग 1988 ईस्वी में 1988। अगर बात कही जाए कॉरिडोर क्या है, कॉरिडोर अक्टूबर 2004 में राजस्थान सरकार ILO और FSC की भागीदारी से गठित की गई। बजट उसका 2024-25 देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक बसों को बढ़ावा देने के लिए इंटर के साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी। इसको बजट 2024 में घोषणा की गई। रोडवेज किराए में अगर बात कही जाए छूट की बात कही गई थी, प्रदेश के 60 से 80 वर्ष अगर कोई गुजर है तो दी जाएगी। अगला है सड़क दुर्घटना रोकने व सड़क सुरक्षा के प्रयास, जैसे नोडल एजेंसी दुर्घटना रहित सड़क की बात कही गई है ना। अगला है जैसे कि बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार ने निम्न 3 सड़कों को दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा की, डिक्लेरेशन दिया। जैसे कि शाहजहांपुर से अजमेर नेशनल हाईवे 48 है ना, जैसे कि बरमिलाड़ा से जोधपुर, सीकर से बीकानेर है ना। ये राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान जयपुर में है। हो जाएगा आपसे राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान कहाँ है, जयपुर में। यार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो अक्सर पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन संरक्षक योजना क्या है,
इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे, है ना। और बजट 2024-25 में प्रोत्साहन राशि को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। कितने कर दी दोस्तों, 5 से 10,000 रुपए कर दिए। अगला है पोर्टल सॉफ्टवेयर। पोर्टल सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे वाहन वाहनों को ऑनलाइन पंजीकरण करना, जैसे सारथी योजना, जैसे चालक लाइसेंस बनाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। जैसे सड़क सुरक्षा पोर्टल फरवरी 2024 को यह बन के हुआ था। राजस्थान में प्रथम कुछ ये एक दोस्तों, राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक जगतपुरा है, जयपुर में है। राजस्थान का पहला यातायात पार्क कोटा है। राजस्थान की पहली सड़क से यातायात सुरंग जैसे कि जिंदौली सुरंग है, जैसे खेरथल तिजारा, यह सुरंग अलवर और बहरोड मार्ग पर है। राजस्थान की सबसे लंबी सड़क कोटा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 बूंदी जिले में 1076 मीटर लंबाई वाली 6 लेन टनल का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2015 को किया गया। यह है राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। पहली 8 लेन की अगर बात टनल की बात कही जाए, यह कोटा और कोटा दरमार्ग पर है ना। अगला है दोस्तों पुरस्कार और सम्मान, किसको मिलेगा। तो राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में दिया गया। यह राजस्थान परिवहन निगम को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, जैसे राजस्थान में 1 अक्टूबर 2021 से परिवहन विभाग का नाम परिवर्तन कर परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग पूछा जाएगा कि राजस्थान का नाम परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया। कब, तो 1 अक्टूबर 2021 को। राजस्थान को परिवहन की दृष्टि से 13 संभागों और 58 जिलों में विभक्त किया गया है। अगला है दोस्तों रेल परिवहन। कौन सा दोस्तों, रेल परिवहन में की बात कही जाए आपसे कि भारत में जो अपना भारत है, देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। राजस्थान का द्वितीय स्थान आता है। रेल सबसे ज्यादा किस प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम सबसे द्वितीय स्थान पे कौन से स्थान है, तो राजस्थान आता है द्वितीय स्थान पे। राजस्थान की प्रथम रेल सेवा की अगर बात की जाए तो 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांधी हुई दौसा के जयपुर पूछा जाएगा। रेल आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश बांदी कोई दौसा के मध्य चली थी। कब, अपने राजस्थान में पहली रेल कब चली थी, तो 21 अप्रैल 1874 से चली। कहाँ से कहाँ चली थी, तो आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदी कोई दौसा के मध्य चली। जयपुर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय माधव सिंह द्वितीय को है। जोधपुर को सर्वप्रथम रेलवे से जोड़ने का श्रेय महाराजा तख्त सिंह को है। बीकानेर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को है। कोटा को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय महाराजा हिंदू सिंह को है। पुणे में सर्वप्रथम रेल लाने का श्रेय किशन लाल सोनी को है। किसको है, किशन लाल सोनी को है।
आजादी से पहले अपने निजी रेल मार्ग बनाने वाली रियासतें बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर और तख्त सिंह। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक है। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है और 5 मंडल है, जैसे कि उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मंडल आते हैं और मुख्यालय इसका जयपुर है। और पश्चिमी वाले में अगर बात करें तो कोटा मंडल आता है, जिसका मुख्यालय इसका जबलपुर है। अगर राजस्थान में मार्च 2023 तक की स्थिति तो भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई 68,584 किलोमीटर है। कितनी है? 68,584। और राजस्थान में पूछ ली जाए तो 6,161 किलोमीटर है ना। उत्तर प्रदेश में पूछ ली जाए रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? 8,798। दूसरा इसमें 6,161 है ना। राजस्थान में रेल मार्ग घनत्व की अगर बात करें 17.82 किलोमीटर है। राजस्थान के नवीनतम रेल मार्ग जैसे कि अजमेर से बसकर के मध्य में चला है। अगला है सोनू हमीरा रेल मार्ग जैसलमेर से जैसलमेर के बीच में है ये भी। अगला है गंगापुर सिटी दौसा मार्ग है 92 किलोमीटर। राजस्थान में निर्माणाधीन रेल मार्ग जैसे कि रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य में निर्माणाधीन है। अगला है राजस्थान में रेल सुरंग है। राजस्थान में रेल सुरंग क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? गंगापुर है। कौन सी है? गंगापुर दौसा गंगापुर इन दावा के मध्य बनाई गई है, जो कि 2150 मीटर लंबी सुरंग है ना दोस्तों। अगला राजस्थान में दर्रों से गुजरने वाले रेल मार्ग जैसे कि बर दर्रा यह अजमेर, मारवाड़ा जंक्शन, आबू रोड मार्ग पर स्थित है। प्रमुख रेल संस्थान कौन से हैं? जैसे कि लोको रेलवे कारखाना जैसे कैरिज वर्कशॉप अजमेर में है। जैसे कि पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण जयपुर में है ना। जैसे कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। राजस्थान की प्रथम सुपर फास्ट गाड़ी पिंक सिटी एक्सप्रेस वे। जैसे कि एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे गार्ड फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण में। अगला है दोस्तों प्रदेश का सबसे ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन गांधीनगर स्टेशन। अगला है दोस्तों गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर में है। इस प्रकार ये कुछ परियोजना है दोस्तों। अगर ये पूछा जाए कि पहली वंदे भारत ट्रेन भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान में अजमेर जयपुर दिल्ली मार्ग पर प्रारंभ की गई। यह राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है। जैसे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने 12 अप्रैल 2023 को जयपुर से हरी झंडी दिखाई थी तो 12 अप्रैल 2023 से कहां से? जयपुर से हरी झंडी दिखाई। किसके बीच चलती है? तो वंदे भारत ट्रेन ये जिले हैं अजमेर जयपुर और दिल्ली के बीच है ना।
दूसरी वंदे भारत ट्रेन की अगर बात की जाए, यह जोधपुर से साबरमती के बीच में 7 जुलाई को प्रारंभ की गई। जैसे कि प्रमुख पर्यटन ट्रेन दिखाई जा रही है भाई, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, यह ट्रेन चलाई जा रही है। जैसे कि 26 जनवरी 1982 से चलाई जा रही है ना। कुछ ये ट्रेनें हैं इस प्रकार, गाड़ियां। अगला दोस्तों देख लीजिए कि वेस्टा डोम हेरिटेज ट्रेन, यह 5 अक्टूबर 2023 को प्रदेश की पहला, जैसे वेस्टा डोम हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन हेरिटेज ट्रेन जैसे मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राज्य संबंध का शुरू की गई है। यह राजस्थान का एकमात्र मीटर गेज रेलवे मार्ग है ना। अगला जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन देख लीजिए दोस्तों, कुछ रेलवे स्टेशन भी बनाए गए हैं। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह 1 जनवरी 2010 को इसकी स्थापना की गई। यह राजस्थान की पहली और देश की 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली है ना। आगे ये दोस्तों कुछ प्रस्तावित है। अगला है वायु परिवहन। दोस्तों वायु परिवहन, तो वायु परिवहन संघ सूची पूछा जाता, वायु परिवहन की सूची का विषय है तो आपको बताना होगा यह संघ सूची का विषय है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम फ्लाइंग क्लब जोधपुर में बनाया 1929 में महाराजा उम्मेद सिंह के साथ। जैसे कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में है, कहाँ है, जोधपुर में है। अगले दोस्तों राजस्थान के कुछ हवाई अड्डे पूछे जाते हैं आपसे कि सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में है। राजस्थान का पहला व देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये जयपुर में है। अगला पूछा जा सकता है आपसे कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है, महाराणा प्रताप कहाँ है भाई, जैसे कि डाबोक उदयपुर में है ये महाराणा प्रताप। अगला कोटा हवाई अड्डा कोटा में है, ये 18 अगस्त 2017 को हवाई सेवा की थी। अगला है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में है, ये भी कोटा में ही है। अगला है किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में है। अगला सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर। अगला पूछा जा सकता है किनाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। ये अगला पूछा जा सकता है जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में है। अगला पूछा जा सकता है आपसे अगला पूछा जा सकता है कि राता नाड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, जो है। अगला फलौदी हवाई अड्डा, जैसे कि कोट कामिक का ये कहता है, जैसे कि कोलार ये झालावाड़ कहाँ है दोस्तों, झालावाड़ में। इनके नाम पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ये कौन सा कहाँ है नोट। इसमें 7 हवाई अड्डा जो 7 हवाई अड्डे हैं, जयपुर जोधपुर कोटा बीकानेर को व्यावसायिक हवाई अड्डा की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ से नागरिक उड़ानें संचालित की जाती हैं। राजस्थान की कुल 22 हवाई पट्टियां में 4 हवाई पट्टी निजी क्षेत्र की है, जैसे कि कांकरौली, दूसरा है पिलानी वाली, जैसे कि बनस्थली, टोंक और बारा, है ना। ये 4 कैसे हैं, 4 निजी क्षेत्र में है।
18 सरकारी हैं, राज्य सरकार की हैं। पूछा जा सकता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये उड़ान केंद्र सरकार की है। किसकी? ये केंद्र सरकार की। इस योजना के तहत विभिन्न एयरलाइंस को आमंत्रित कर राजस्थान के प्रमुख शहरों को हवाई संपर्क सेवा शुरू की गई है। इसकी सेवा शुरू की है, हवाई संपर्क सेवा शुरू की गई है। जैसे कि हेलीकॉप्टर जॉय राइड, राजस्थान पर्यटन विभाग RTC द्वारा प्रायोगिक तौर पर हेलीकॉप्टर ड्राई राइड्स की शुरुआत सम जैसलमेर से की जा रही है। कहाँ से की जा रही है? जैसलमेर। उड़ान प्रशिक्षण अकादमी पूछ ली जाए कहाँ है, तो किशनगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? किशनगढ़ में है। तो चलिए दोस्तों, आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो दोस्तों सही लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एवं चैनल को अपने दोस्तों तक भेजें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।